जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। और प्यारे साथियों, जय शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज क्वेश्चंस की। जैसे कि आप सभी को मालूम है, सभी बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर साइंस की क्लास लीजिए, साइंस की क्लास लीजिए। इसमें मैं 600 क्वेश्चन आपके कराने वाला हूँ। इसमें मिक्स इस क्लास में जो है, ये जो है मिक्सअप क्वेश्चन है। इसमें बायोलॉजी के भी और भौतिक विज्ञान के भी और केमिस्ट्री के भी, तो तीनों के मिलेंगे। तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो प्यार साथियों, जल्दी देखिए, जर्नल साइंस है ये, जर्नल साइंस की क्लास है आपकी। तो आपको रोज़ाना आपकी क्लास होती है, तो ये 5 बजे आपकी रोज़ाना होगी। तो प्यार साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। तो प्यार साथियों, आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसू, टीयर्स, जो आंखों से निकलते हैं उनको आंसू बोलते हैं। जल्दी से देखिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए सामान्य नमक, बी समुद्र, सी स्टार्च, डी ग्लूकोज। तो जल्दी से कमेंट करें, बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसुओं में क्या कौन सा पदार्थ घुला होता है? बिल्कुल सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सामान्य नमक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल जो बच्चे ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, जल्दी से देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, लोहे पर जंग लगती है, किसके कारण लगती है वो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। लोहे पर जंग क्यों लगती है वो आप लोगों को बताना है। ए फेरिक ऑक्साइड से, बी जलयोजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड से, सी क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, डी उपरोक्त सभी के कारण। तो जल्दी से बताइए, फटाक से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, लोहे पर जो जंग लगती है वो उपरोक्त सभी के कारण, राइट। फेरिक ऑक्साइड्स के कारण भी, जलयोजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड से भी, और क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट के कारण भी। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज किसने की? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यदि आपने एग्जाम दिया हुआ है तो प्यार साथियों, जल्दी से कमेंट करें और बताइए इंसुलिन की खोज किसने की थी। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। ए बेनेटिंग ने, बी डोमेक ने, सी रोनाल्ड रोस ने, डी हार्वे ने। तो जल्दी से बताएं फटाक से, इंसुलिन की खोज की थी। तो प्यार साथियों, इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, बेनेटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। वनस्पति तेलों की घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? किस विधि से वनस्पति तेल को घी में बदला जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए ऊष्मोपचार से, बी हाइड्रोजनीकरण से, सी ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के द्वारा, डी एंजाइमों के द्वारा। तो जल्दी देखिए, फटाक से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी से करिए फटाक से। वनस्पति से घी के रूप में किस प्रकार बदला जाता है? वनस्पति तेल से। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शाबाश, समय समाप्त। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। बिल्कुल, आप सभी का स्वागत है। बहुत ही बच्चे, बहुत ही साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। तो एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्यार साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? जुनून, जज्बा होना चाहिए, तभी आप लोगों को लगेगा कि हाँ हम कुछ है भाई। जब तक कि इच्छा शक्ति अंदर से नहीं जागेगी तब तक कि नहीं हो पाएगा, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? मिश्र धातु है। ए जस्ता, बी स्टील, सी सीसा, डी एल्युमिनियम। तो जल्दी से देखिए फटाक से, कौन सी एक मिश्र धातु है? बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। स्टील एक जो है मिश्र धातु है। स्टील जो है एक मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जो है गैस नहीं है? ए भाप अंगार गैस, बी प्रोड्यूसर गैस, सी हार्स गैस, डी मार्स गैस। तो जल्दी देखिए, इनमें से कौन सी गैस जो है ईंधन नहीं है? एक हार्स गैस का मतलब है लाफिंग गैस, ठीक है। तो जल्दी से देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन सी गैस जो है ईंधन नहीं है। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है।
हास्य गैस जो है, लाफिंग गैस जिसको बोलते हैं, वह एक ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं की जाती है, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। ए फास्फोरस, बी सोडियम, सी लोहा, डी गंधक। तो जल्दी से देखें, प्रबल क्षारीय ऑक्साइड कौन बनाता है। तो प्यार साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऑप्शन नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। सोडियम जो है प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। फैदम क्या है। तो ए एक मछली होती है, बी एक पौधे का नाम है, सी एक बर्तन को कहते हैं, डी एक माप है। तो फैदम क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्यार साथियों, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है। वंदे मातरम, जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो प्यार साथियों, जल्दी से ज़्यादा कमेंट जरूर करें और जल्दी से बताएं यदि आपको कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने क्वेश्चन गलत। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो बच्चे डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। फैदम एक जो है माप है, राइट, मेजरमेंट है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। रीचल स्केल किसके नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रीचल जो स्केल है वो किसके लिए मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए भूकंप की तीव्रता, बी वायु की गति, सी समुद्र की गहराई, डी शरीर की ताप। जल्दी से बताएं, फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। भूकंप की तीव्रता हो जाती है। रिचर स्केल का जो मेजरमेंट किया जाता है तो वो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। स्वागत है। डायनामाइट का आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल जल्दी से देखिए फटाक से, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए आइंस्टाइन, बी न्यूटन, सी अल्फ्रेड नोबल, डी मैडम क्यूरी। तो कमेंट करिए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज की थी, आविष्कार किया था, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं प्यार साथियों। यदि आपको अच्छा लगे तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है साथियों। प्लास्टर ऑफ पेरिस पर्याप्त किया जाता है, ठीक है। पूरे जो है, यदि साइंस की क्वेश्चन की बात करें तो पूरे जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ 5000 के आसपास क्वेश्चन कराने वाला हूँ साइंस के भी। अब 5000 क्वेश्चन में से यदि साइंस के क्वेश्चन चपट जाए तो बताना फिर। तो प्यार साथियों, विद न्यूमेरिकल कराऊंगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। ए सोडियम बाइकार्बोनेट से, बी जिप्सम से, सी यूरिया से, डी कार्बन से। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस से प्राप्त किया जाता है। तो प्यार साथियों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, जिप्सम से। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन कारणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन कारणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। तो जल्दी देखिए, ए एक्स किरणें, बी लेजर किरणें, सी गामा किरणें, डी कैथोड किरणें। तो जल्दी से बताएं फटाक से कमेंट करें। तो बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, लेजर किरणें। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रेडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं। रेडार में किस प्रकार की तरंगें होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ए 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए। ए विद्युत तरंगे, बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी ध्वनि तरंगे, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए।
बिल्कुल सही जवाब जो साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है रैडार में। ठीक है, रैडार में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों, उसका कारण बताइए जल्दी से। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए, सूर्य की रोशनी नीली होती है। बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर विकिरणों का परिकीर्णन। सी, प्रकाश परावर्तन के कारण। डी, अपवर्तन के कारण। तो जल्दी से कमेंट करें। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों, इसका मुख्य कारण बताना है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शाबाश जो साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों के कारण प्रिय का प्रकाश का जो है परिकीर्णन हो जाता है, इसलिए आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच कैसा होता है। पिच मतलब जो जिस पर क्रिकेट खेलते हैं वो नहीं, पिच का मतलब है एक जो है साउंड को मेजरमेंट करने की एक इसके वो है, तो उसकी हल्की या भारी की से बात कर रहे हैं। तेज गति से आता हुआ वाहन जब हॉर्न बजाता है उसकी पिच कैसी होती है, उतनी ही सुनाई देता है या अधिक सुनाई देती है या कोई कम कम सुनाई देता है या पहले से कम या और फिर अधिक। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा हो तेजी से आता हुआ जो वाहन है उसकी जो आवाज़ है तेजी से अधिक सुनाई देते हैं, जैसे कि आप सभी ने पता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जाता है, क्या जा सकता है, किसके कारण। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए, छूकर। बी, जलाकर। सी, NaOH से क्रिया करके। डी, HSO से क्रिया करके। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो प्यार साथियों जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बर्फ पर दबाव बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या फिर अपरिवर्तित रहता है, शून्य हो जाएगा। जब बर्फ पर दबाव बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, डी शून्य हो जाएगा। तो प्यार साथियों जैसे ही बर्फ पर दबाव डाला जाता है तो उसका गलनांक जो है घट जाता है। ठीक है, इसी के साथ यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है और काफ़ी बच्चे, काफ़ी साथी, काफ़ी बड़ों का आशीर्वाद जो है हमारे ऊपर है और बड़ों के आशीर्वाद के कारण ही मैं आपके साथ जो है कम्युनिकेशन के द्वारा जो है साध रहा हूँ। ठीक है, आपसे जुड़ा हुआ हूँ, तो ये बड़ों का ही तो आशीर्वाद है, क्योंकि जो डिवाइस आप हाथ में लिए हुए ये हमारे पूर्वजों ने ही बनाई है। तो प्यार साथियों गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, तो चार ऑप्शन आपके नीचे देखे गए हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने गए जाते हैं, तो ए, ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं। बी, सस्ते होते हैं। सी, आकर्षक होते हैं। डी, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से देखो फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, मतलब कि ऊष्मा को अवशोषक नहीं करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना, जो बच्चे ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए, लोहा पानी में डूब जाता है, बिल्कुल। लकड़ी पानी पर तैरती है, बिल्कुल। पानी पारा पानी पर तैरता है, पारे में लोहा तैरता है। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो प्यार साथियों, जैसा कि आप लोग सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो। पारा पानी पर तैरता है, बिल्कुल नहीं तैरता है, ये गलत है। और ये हमारे आंसर के लिए सही है, राइट। ये तीन है। लोहा पानी में डूब जाता है, बिल्कुल डूब जाता है। लकड़ी पानी पर तैरती है, बिल्कुल तैरती है। पारे में लोहा तैरता है, बिल्कुल तैरता है। पर पारा पानी में डूब तैरता है, गलत है, ये डूब जाता है, राइट। इसी के साथ ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? ए, डी, बी, ए, सी और डी, बी। तो जल्दी से देखिए, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो संतरा खट्टा होता है, तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। संतरे में कौन सा विटामिन होता है? सी। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, उसको संशोधित किया जाएगा। और उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यदि कोई थोड़ी त्रुटि हो जाती है तो प्यार साथियों उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो जल्दी देखिए फटाक से कमेंट करिए, बताइए। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। किसकी होती है भाई? जैसे कि आपने देखा होगा, चमगादड़ जो है रात में ही उड़ते हैं। ए, अल्ट्रावायलेट वेव से, बी, अल्ट्रासोनिक वेव से, सी, रेडिएशन से, डी, स्पेशल रेटिना से। तो जल्दी से देखिए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें आवश्यक सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रासोनिक वेव से। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, बिल्कुल प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन आपके नीचे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? ए, मैग्नेटाइट, बी बिल्कुल एंथ्रासाइट, सी बॉक्साइट, डी थोरियम। तो एल्युमिनियम किससे प्राप्त की जाती है? कौन अयस्क है? तो वो आप लोगों को पता है, बिल्कुल मैंने साइंस की वन लाइनर क्लास में भी आपको दिया हुआ था। तो खनिज अयस्क जो उसमें आए थे ऑप्शनल में भी, तो बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। ये आपसे पूछा गया था कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। तो जब एल्युमिनियम का अयस्क है तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त की जा सकती है, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्या कह रहा है? ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल क्या है? जल्दी से कमेंट करें। ए, निहारिकाएँ, बी, उल्काएँ, सी, सूर्य के धब्बे, डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्लैक होल क्या कहलाएगा? तो प्यार साथियों जल्दी से बताइए फटाक से, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, बिल्कुल। बहुत सारे अच्छे जो है दोस्त हमारे काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। सभी साथी, सभी दोस्त, सभी बच्चे जो है हमारे साथ का जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्यार साथियों, जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपनी कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठे, ताकि आप लोग क्वेश्चन लिखकर उस पर राइट और टिक का निशान लगा सकें और आपको पता चल जाए कितने क्वेश्चन आपने सही किए और कितने गलत। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल में स्थायी कठोरता का कारण। जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? ए, मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी, कैल्शियम कार्बोनेट, सी, जिंक क्लोराइड, डी, बाइकार्बोनेट। तो जल्दी से देखिए फटाक से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, कैल्शियम क्लोराइड जो ऑप्शन हो जाएगा। जल में स्थायी कठोरता का कारण जो है कैल्शियम क्लोराइड होता है। इसी के साथ 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कैलोरी की मापन इकाई क्या है? कैलोरी की मापन इकाई क्या है? जल्दी से बताएं फटाक से। ए, ऊष्मा, बी, ठोस, सी, तरल, डी, ध्वनि। कैलोरी की मापन इकाई किसकी है? तो प्यार साथियों बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं। कैलोरी जो है किसकी माप है? ऊष्मा की माप है, राइट। कैलोरी में हम जो है ऊष्मा को मेजर करते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बेसिक क्वेश्चन है ये, साइंस के, जनरल साइंस है।
जनरल साइंस का मतलब यही है कि जो सामान्य ज्ञान आपको पता होना चाहिए, सामान्य ज्ञान के ही पर्सन है ये, जो डेली बेसिस में भी आपको देखने को मिलते हैं, राइट। सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ये विकिरण के द्वारा, बी जलवाष्प के कारण, या धूल के कण के द्वारा कारण, या प्रकीर्णन के कारण। तो प्यार साथियों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय के समय और सूर्य डूबने के समय सूर्य का रंग जो है लाल रंग दिखाई देता है, क्योंकि बाकी सभी जो है फैल जाते हैं, लाल रंग ज़्यादा नहीं फैलता, प्रकीर्णित नहीं होता है, राइट। इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, घरों में विद्युत संयंत्र जो है किस क्रम में जोड़े जाते हैं? इस श्रेणी क्रम में, बी समांतर क्रम में, सी मिश्रित क्रम में, डी में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, राइट। घरों में जो डिवाइस या जो भी घरों में संयंत्र जोड़े जाते हैं तो वे समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। लोहे में जंग लगना एक है, लोहे में जंग लगना एक क्या कहलाता है? तो प्यार साथियों, ए भौतिकाय क्रिया, बी रासायनिक क्रिया, सी सामान्य क्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों, लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक क्रिया कहलाती है। क्यों? क्योंकि रासायनिक क्रिया उसको कहते हैं, परिवर्तन उसे कहते हैं जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में न लौटे। यदि किसी परिवर्तन के बाद वह अपनी उसके दूसरे परिवर्तन के बाद क्रिया के बाद भी वह अपनी मूल अवस्था में लौट जाता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, भौतिक क्रिया हो जाएगी। और जो नहीं लौटती उसको रासायनिक क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। विद्युत बल्ब के फिलामेंट किसका बना होता है? कई बार पूछा गया एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जल्दी से बताइए। जितने भी दोस्त हमारी क्लास को देख रहे हैं तो वे एक बार हम इम्प्रेशन या हाई जरूर लिख दें, ताकि हमें पता चलता रहे भाई। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि बाद में क्लास को लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम आपको बताया हुआ, आपके पर्टिकुलर समय पर जो है क्लास होती है, तो आप लोग टेंशन ना लें। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जल्दी से कमेंट करें। ए क्रोमियम का, बी टंगस्टन का, सी तांबे का, डी जस्ते का। सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? केतली में, जैसे आप केतली में चाय रखते हो तो उसको काफ़ी देर तक गर्म ही रख, तो किसका उदाहरण है? जल्दी से देखें। ए चालन का, बी संवहन का, सी विकर्ण का, डी संघनन का। तो जल्दी देखें, चाय केतली में पानी का गर्म होना कारण किसका है भाई? संवहन का। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। एसआई में बल का मात्रक क्या होता है? बल का एसआई यूनिट क्या होती है? जल्दी से देखिए, किसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए जूल, बी न्यूटन, सी वॉट, डी हो जाएगा घन सेंटीमीटर। तो जल्दी देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। बल का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। यदि बात करें तो कौन सा हो जाएगा? एफ बराबर एम में, तो इसका हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो प्यारे साथियों, ये भी हो सकता है, तो इसको हम कह सकते हो। पर बल जो है एक बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु को गति की दिशा में या गति से विराम की दिशा में लाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो प्यार साथियों, 32वां क्वेश्चन है, वायु क्या है? वायु क्या है? जल्दी से बताइए। ए तत्व, बी मिश्रण, सी यौगिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल, जैसा कि आप सभी को मालूम है, वायु जो है
बहुत सारे कणों से मिलकर होती है, तो इसका मतलब हो जाएगा मिश्रण। वायु एक प्रकार क्या है, मिश्रण है वायु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 33वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। 33वां क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखें फटाक से। 33वां क्वेश्चन कहता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। यदि आपको मालूम है तो प्लीज जल्दी से बताइए, यदि नहीं मालूम है तो हमारे साथ बने रहिए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। ए ट्रांसफार्मर के द्वारा, बी अमीटर के द्वारा, सी गैल्वेनोमीटर के द्वारा, डी डायनमो के द्वारा। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे जो साथी जो दोस्त ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, डायनमो के द्वारा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो के द्वारा बदला जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो क्या होगा। जल्दी देखें, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो क्या होगा। उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, या उसकी मात्रा में कमी आ जाएगी, या उसके भार में कमी आएगी, या उसके भार में वृद्धि हो जाएगी। 4 ऑप्शन आपके नीचे दी गई है, तो जल्दी देखें। तो प्यारे साथियों, जैसे ही हम किसी चट्टान को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसके भार में कमी आएगी। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे भाई, बिल्कुल सी वाला सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सल्फर का उपयोग होता है, सल्फर का उपयोग होता है ए डायनामाइट में, बी गन पाउडर में, सी बारूद में, डी उपरोक्त सभी में। तो प्यारे बच्चों, सल्फर का उपयोग बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। डायनामाइट में भी, कॉपर गन पाउडर में, बारूद में भी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी वाला सही। जो बच्चे डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, क्यों। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, उसका कारण क्या है वो आप लोगों को बताना है। ए स्वभावश, बी पुतली की विशेष बनावट की वजह से, सी दिन में नींद आने से, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, फटाक से कमेंट करिए और बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिल्ली की पुतली की जो आँख की पुतली होती है उसकी विशेष प्रकार की बनावट की वजह से बिल्ली को रात में दिखाई अधिक देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। ऊष्मा की सबसे अच्छी धातु कौन सी है। ए सोना, बी एल्युमिनियम, डी चांदी, डी पीतल। जल्दी देखो फटाक से। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है। तो प्यार साथियों, बिल्कुल समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल गजब कर दिया भाई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि आपको नहीं मालूम है, किसी कारणवश आप लोग फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर भी बच्चे देखो 10-15 क्वेश्चन का तो आंसर वे भी दे देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग पूरे, मैं चाहता हूँ कि 50 के 50% या जितने भी पर्सन आपसे पूछे जाएंगे उनके आपको आने चाहिए। तो यदि आपको आंसर नहीं मालूम है तो आप लोग हताश मत होइए, आप हमारे साथ बने रहिए, सिखा कर छोड़ेंगे। जब आप लोग शुरुआत किसी से भी करिए, शुरुआत शून्य से ही होती है, फिर बाद में जाकर जो है शून्य से बाद में 1 2 3 4 आता है, राइट। तो आप लोग मान कर चलिए, आप लोग शून्य है तो शून्य से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो ऐसे ही आपका क्रम बढ़ता चलेगा, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन देखिए, जब भी आपको पता चलेगा। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पोतना क्यों पसंद करते हैं। आँख को अच्छा लगते हैं, बी ऊष्मा के कुचालक होते हैं, सी ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, डी ऊष्मा का सुचालक होता है। तो प्यार साथियों, बिल्कुल गर्मियों में जो है मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, ऊष्मा का दूर जो है अपने पास नहीं आने देते हैं, परावर्तन करते हैं, राइट। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं।
केतली आपने देखी होगी, जैसे कि उसमें लकड़ी का हैंडल लगा होता है, क्यों लगाते हैं? ए फैशन की वजह से, बी लकड़ी का ताप ताप का कुचालक है, और हैंडल गर्म नहीं होता, सी हल्का होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों, इसी के साथ ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब जो बी के साथ जा रहे हो सही हो जाते हैं। लकड़ी का ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है जल्दी से। इसी के साथ 40वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 40वां क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से क्या करता है। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह कौन सा नियम है? ए बायल का नियम, बी चार्ल्स का नियम, सी गैलू साख का आयतन संबंधी नियम, डी एवगैद्रो का परिकल्पना का नियम। तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। समान आयतन वाली गैस में अणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है, एक ही ताप व दाब पर। तो एवगैद्रो ने यह नियम दिया था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर चलते हैं। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बायोगैस का मुख्य अवयव, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ईंधन, इथेन, बी अमोनिया, सी मीथेन, डी एथिलीन। तो इसी के साथ बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो है मैथेन। बिल्कुल, कई बार पूछा गया है, कभी कभी इसको जो है CH4 भी आप लोग लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ये मीथेन का सूत्र होता है रासायनिक। शाबाश। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप कम होता है और दाब बढ़ता है, ठीक है। बी ताप बढ़ता है और दाब कम होता है, सी ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, डी जो है ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यार साथियों। इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। जब हम वायुमंडल से ऊपर जाते हैं ताप दाब दोनों ही घटते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? नेत्र के लेंस के में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? ए रेटिना के द्वारा, बी आइरिस के द्वारा, सी सीलियरी मांसपेशियों के द्वारा, डी कॉर्नियो के द्वारा। तो जल्दी से कमेंट करो और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी को सही रखने का जो रखा जाता है किसके द्वारा? सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा रखा जाता है। ये ग्रंथि होती है, इनके द्वारा रखा जाता है। सूखी बर्फ होती है ठोस, सूखी बर्फ होती है ठोस, क्यों? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कारण। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है क्या होता है? सूखी बर्फ ठोस होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया, जल्दी से देखिए फटाक से। साधारण नमक का रासायनिक नाम बताइए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए सोडियम सल्फेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी अमोनियम क्लोराइड। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। साधारण नमक का जो रासायनिक नाम होता है वो है सोडियम क्लोराइड, जिसका NaCl भी हम लोग कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है भाई। तो प्यार साथियों, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किसका कारण है? ए घर्षण, बी गुरुत्वाकर्षण, जी जड़त्व, इनमें से कोई नहीं। किसके कारण रुक जाती है? तो प्यार साथियों, आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है।
जब हम बॉल को ऐसे लुढ़काते हैं तो वह कुछ दूर तक लुढ़कती रहती है, फिर कुछ समय बाद रुक जाती है। वो घर्षण के कारण रुकती है। किसके कारण रुकती है? घर्षण के कारण। शाबाश। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संगमरमर किसका रूप है? संगमरमर किसका रूप है? ए सैल का, बी नैश का, डी चूना पत्थर का, डी बलुआ पत्थर का। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, संगमरमर जो है चूने पत्थर का रूप है। ऑप्शन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का सी बिल्कुल। 48वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? शहरों में जो तालाब होते हैं और उनके पानी को जो है फिल्टर किया जाता है या शुद्ध बनाया जाता है, तो कौन सी गैस प्रयोग होती है? 4 गैसों के नाम नीचे दिए गए। ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी क्लोरीन, सी नाइट्रोजन, डी अमोनिया। जल्दी से बताएं फटाक से। पानी बस आपको माइंड में रखना है कि पानी को प्योर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए क्लोरीन की गोली भी आती है, क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लोरीन की गोली भी आती है, क्लोरीन के गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक। क्वेश्चन इसी से ही खत्म होता है, इसी से ही शुरू हुआ था। लोहे में जंग लगने का कारक क्या है? जल्दी देखें। आंसुओं से शुरू हुआ था बिल्कुल। तो ऑक्सीकरण, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी नियोन। लोहे का जो लगने का कारण होता है उसका मुख्य घटक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन संपर्क में आते ही सार लोहे के जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। प्यार साथियों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कुपोषण, कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए विटामिन ए, बी विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट की, सी विटामिन सी की, डी प्रोटीन की। तो कुपोषण जो बच्चे, जो साथी, जो दोस्त जो है देख रहे हैं हमारी वीडियो को, आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो है कुपोषण के शिकार हो जाते हैं बचपन में, तो उनमें कहीं की कमी होती है। तो प्यार साथियों, जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब जो साथी ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, प्रोटीन के। ठीक है, प्रोटीन के कारण जो है कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो प्यार साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, राम राम सभी को, टाटा बाय बाय। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साइंस की क्लास है, सभी बच्चों को लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सके। 5 बजे होती है भाई।